हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज हम देखेंगे कि कैसे अभी जो एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 2 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें AAO और जेएसओ मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का कट ऑफ जो है वो लिस्ट 3 से कम गया है। इसका हम मेन कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो लिस्ट 3 का कट ऑफ होता है जिसमें सबसे कम ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है टीए की, उसका कट ऑफ गया है 528। अगर आप 4200 ग्रेड पे देखें जो कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट होती है लिस्ट 2 का, उसका कट ऑफ गया है यूआर स्टैंडर्ड से 488। अगर आप लिस्ट 3 देखें मतलब जो AAO की होती है कट ऑफ, उसका यूआर से गया है 517.5 नंबर। अब इसका हम देखते हैं मेन रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले अगर आप देखें कि जो आपका कट ऑफ वाला जो ये आया है लिस्ट, उसमें ये वाला जो पॉइंट है क्लियरली मेंशन्ड है, जिसमें अगर आप देखें कि जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 4, अगर आप पेपर 3 देते हैं तो उसमें भी आपके यूआर स्टैंडर्ड से 30% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 25% मार्क्स होने ही चाहिए, और जो भी अदर कैटेगरीज हैं उससे आपके 20% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपका पेपर 200 नंबर का है तो यूआर कैटेगरी से आपके पेपर 3 और पेपर 4 में कम से कम 60 मार्क्स तो होने ही चाहिए, और अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके कम से कम 50 मार्क्स होने ही चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये है एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन, जिसमें पॉइंट नंबर 13.3 में क्लियरली मेंशन था कि द कमीशन में फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ टीयर 2। मतलब ये होने वाला है, ये हमें पहले से पता चल गया था क्योंकि ये सीजीएल 2018 के नोटिफिकेशन में मेंशन था। लेकिन यहीं अगर हम सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें 14.3 पॉइंट में क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे टीयर 1 के लिए, और जो टीयर 2 के जितने भी पेपर होंगे और टीयर 3 के जो भी हैं पेपर, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर स्टैंडर्ड से हैं 30%, ओबीसी से 25% और अदर कैटेगरी से 20%। मतलब पेपर ऑफ टीयर 2, मतलब टीयर 2 में जो भी आपका क्वांट, इंग्लिश और आपका पेपर 3 और पेपर 4 होते हैं उनमें आपको मिनिमम यूआर कैटेगरी से 60 नंबर तो हर पेपर में लाने ही होंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी में ऐसे हैं जिनके अदर्स मतलब जिनके क्वांट में 35 से 40 नंबर आए हैं जो कि कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए हैं, मतलब जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा था लेकिन उनका जो रॉ स्कोर था वो मैथ्स में 40 से भी कम रहा, तो जो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम उनका एग्रीगेट देखेंगे तो वो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ होता है मतलब हर पेपर का जो होता है कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि और इसमें जो अदर मेन कारण रहा वो था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया, क्योंकि अगर आप देखें कि ये है सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिज़ल्ट, जिसमें अगर आप देखें कि AAO से अराउंड 8951 थे एस्पिरेंट्स जिनको पेपर देना था। लेकिन जो हमने आरटीआई लगाया था उससे हमें ये पता चला कि 8951 की जगह 8952 कैंडिडेट्स हो गए। अब ये कैसे हुआ ये नहीं पता, एक कैंडिडेट्स कहाँ से बढ़ा, लेकिन जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हुए वो थे सिर्फ 3415। मतलब आप देखिए कि 9000 बच्चों को पेपर देना था, उनमें से सिर्फ 3500 बच्चे पेपर के लिए अपेयर हुए। सेम अगर आप देखें जीएसओ का तो उसमें 19391 कैंडिडेट्स थे जिनमें से अपेयर हुए रफली 6798 कैंडिडेट्स। अब यहीं अगर आप देखें तो जो मेन कारण रहा कट ऑफ के कम रहने का, वो एक तो मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो, और नेक्स्ट था नंबर ऑफ़ अटेंडेंस मतलब जो लोग पेपर में अपियर हुए। अब इसमें अगर आप देखें यूआर स्टैंडर्ड से कट ऑफ गया है आपका 517 मार्क्स, ओबीसी से 456, ईडब्ल्यूएस 504 मार्क्स। ठीक है। अब अगर हम जाते हैं, ये तो था आपका लिस्ट 3 का कट ऑफ, जिसमें अराउंड टीयर 1 से क्वालिफाई हुए थे बच्चे 125,279, और जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करा वो था 4353 मैंने एस्पिरेंट्स। अब अगर हम जाते हैं लिस्ट 3 में, लिस्ट 2 में, तो इसमें आप देखेंगे कि जिन कैंडिडेट्स को अपियर होना था वो थे 19391 कैंडिडेट्स, लेकिन जो कट ऑफ को क्लियर कर पाए वो थे सिर्फ 1887। अब इसका मेन कारण क्या था, अगर आप देखें जो एस्पिरेंट्स अपियर हुए थे वो थे सिर्फ 6798 एस्पिरेंट्स। अब इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हुए होंगे जिनमें मतलब मानिए कि इस साल जीएस और डब्ल्यू का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो सर्वे हुआ था उसमें अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स, ये उल्टा लिखा हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड,
ये कट ऑफ था आपका 86 और ये रॉ स्कोर था 54। मतलब आप मानिए कि फाइनेंस और अकाउंट्स का जो पेपर था उसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आया था वो था 84 मार्क्स, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर था वो इतना टफ था कि उसका एवरेज स्कोर निकल के आया 54 मार्क्स। मतलब आप देखिए कि बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए। अब इसमें अगर आप देखें कट ऑफ में, तो इसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी से 307 लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ को क्लियर कर पाए हैं। और अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे जाएं, हाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे अगर आप जाते हैं तो आप इसमें ये देखेंगे कि डब्ल्यू की वैकेंसीज़ 500 वैकेंसीज़ हैं और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट करे गए हैं वो है 2418 एस्पिरेंट्स। मतलब रफली आप मानिए कि 5 टाइम एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन जो जेएसओ वाली पोस्ट है उसमें अराउंड आप मानिए 1100-1200 की वैकेंसीज है, लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो है 1887। मतलब अगर आप जेएसओ से मान के चलें कि अगर आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको वो वाली पोस्ट तो मिल ही जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो ये है कि आपके अराउंड बैचलर्स डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के 12th स्टैंडर्ड में, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री में स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इसमें कैंडिडेट्स कितने कम हैं जो कि क्वालिफाई किए गए हैं, क्योंकि सिर्फ इतने एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के पेपर में जो सेक्शनल कट ऑफ था वो क्लियर करा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्या मेन कारण थे जिस वजह से AAO और GSO का कट ऑफ कम गया। जो सबसे पहला था कारण वो था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो अटेंडेंस थी वो कितनी कम रही। इसमें आप देखें अटेंडेंस का कहाँ गया, इसमें कि अराउंड जेएसओ में 1/3 जो थे एस्पिरेंट्स वो अपीयर हुए और AAO में आप मानिए कि रफली हाफ जो थे एस्पिरेंट्स वो अपीयर हुए। और उसके बाद हमने देखा कि जो इसका पेपर आया था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, इसीलिए भी कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल में आया। और उसके बाद हमने देखा कि वैकेंसीज़ जो थी उसके हिसाब से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।